हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा इन्फो एज यानी नौकरी.com स्टॉक के बारे में। शेयर के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स अराउंड बहुत बुरे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो। जब मैं ये स्टॉक के रिजल्ट्स देख रहा था तो मैंने देखा यार इतना बड़ा तो कुछ हुआ नहीं है स्टॉक में जो इस हिसाब से रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या कल के सेशन में जो लोगों के पास है, जिनके स्टॉक ये पास में है पोर्टफोलियो में, वो लोग काफी ज्यादा डर गए होंगे, क्योंकि देखिए स्टॉक में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 6.3 बिलियन रुपीस का दिखा रहा है 46 बिलियन रुपीस के मुकाबले। अगर मैं इसको बिलियन को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो आपको मैं एग्जैक्टली फिगर बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। यानी 46 बिलियन रुपीस का मतलब है 4,602 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 630 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये मेरे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने थोड़ा सा और आगे देखा तो रेवेन्यू देखा मैंने 4.7 बिलियन रुपीस का आया 4.2 बिलियन रुपीस के मुकाबले। तो रेवेन्यू में जंप है, लेकिन प्रॉफिट में इतना बड़ा डिक्लाइन। तो थोड़ा सा डीप जाके देखा, जब इतना कुछ होता है तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट जरूर होता है। तो वही कहीं ना कहीं स्टॉक में निकल के आया है। रिजल्ट्स ओवरऑल देखोगे तो रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डिटेल में बात करता हूं इसी के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपका किसी स्टॉक से लेकर कोई क्वेरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। देखिए गाइस, इन्फो एज के जो मैंने आपको नंबर बताया वो तो है ही है, प्लस कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है एंड 24.24% पे मार्जिन आए 18.7% से बढ़कर। तो सब कुछ तो अच्छा है, फिर ये प्रॉफिट का नंबर इतनी बुरी तरीके से कैसे डिक्लाइन होता हुआ दिखा। तो स्टॉक के रिजल्ट से पहले स्टॉक के प्राइस एक्शन से पहले डायरेक्ट रिजल्ट्स पे ही चलता हूं मैं। तो सब कंपनी के रिजल्ट्स पे आ गया हूं मैं, और यहां मैं देख रहा हूं सबसे पहले आता है इनकम। तो इनकम, अगर मैं टोटल इनकम देखूंगा तो मैंने यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 5,362 करोड़ से बढ़कर जो टोटल इनकम है वो 7,000 करोड़ पे आती हुई दिख रही है। तो शानदार जंप है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो 3,633 करोड़ से बढ़कर 6,998 यानी 700 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल होती हुई दिख रही है टोटल इनकम। तो यहां तो बढ़िया आया है सब कुछ, फिर ये इतना रिजल्ट्स में क्यों? तो जैसा कि मैंने कहा एडजस्टमेंट होगा वही होगा। चलिए थोड़ा और इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। और अगर मैं इसके एक्सपेंसेस देखूं और टोटल एक्सपेंसेस देख लूं, डायरेक्ट टोटल इनकम वर्सेस टोटल एक्सपेंसेस अगर माइनस करेंगे तो देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है। तो टोटल एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3,170 करोड़ से बढ़कर 3,660 करोड़ के हो गए एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट 7,000 करोड़ का। यानी अगर आप टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस भी करोगे तो भी अराउंड आपको 3,400 करोड़ के करीब का प्रॉफिट दिखेगा। तो कंपनी प्रॉफिट में और अच्छे खासे प्रॉफिट में है यार, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और एक्सपेंसिव ईयर और ईयर देखोगे तो काफी बढ़ते हुए दिखे एक्सपेंसेस भी, पर प्रॉफिट भी आपने देखा डबल हुआ, उस हिसाब से एक्सपेंसेस डबल नहीं हुए। तो दैट मींस अच्छा कामकाज हो रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर तो अच्छे आए हैं यार कहीं ना कहीं। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आ रहा है भाई, एक्सेप्शनल आइटम आ रहा है। तो यही है वो केस जिसकी वजह से आपको नंबर्स में इतना बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो है एक्सेप्शनल केस का क्या माजरा है। तो यहां मैं देख पा रहा हूं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स तो 2,857 करोड़ का है, और अगर इससे पहले क्वार्टर में देखूं तो 26,248 करोड़ से, तो 26,000 करोड़ से घटकर डायरेक्ट 2,857 करोड़। तो ये क्या है? एक्सेप्शनल केस। अब इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है? इसमें हो रहा है, आप सभी को पता है कि इस स्टॉक का जो कहीं ना कहीं हिस्सा जो है, इसने कहीं ना कहीं स्टेक जो है जोमेटो और पीवी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार में भी ले रखा है। अब उसके स्टॉक का प्राइस लिस्ट हो गया। सेम टू सेम LIC का भी है। LIC भी अपने लोगों में पैसा बांट देता है और उसका पोर्टफोलियो में वहां होता था, इसीलिए उसकी एम्बेडेड वैल्यू आपने देखा कुछ और ही आई निकल के। तो यही आपको यहां देखने को मिला है, बट इसको आप लोग क्या करो, इग्नोर करो। ओवरऑल जो देखोगे आप काफी शानदार है। अगर मैं यही बताऊं एक्सेप्शनल गेन्स एंड आइटम्स के बाद अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो 7,600 करोड़ का देखेगा 49,000 करोड़ से घटकर, क्योंकि ये वो वाला ऐड हो गया है तो इसको हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे। तो होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओवरऑल कंपनी का जो कंपनी का कारोबार है वो काफी बढ़िया बढ़ता हुआ दिखा है, और कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी अच्छे खासे और ठीक ठाक
आते हुए दिखे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है स्टॉक के। अगर मैं फाइनेंशियल शेयर करूं और ज्यादा आप सभी के साथ, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 111 रुपए से बढ़कर 223 रुपए पर शेयर हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो बढ़िया है भाई। बुक वैल्यू पर शेयर 1400 पे हो गया, 430 रुपीज से बढ़कर, ये तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लेकिन स्टॉक अभी आपको 3700 के अराउंड मिल रहा है, तो बुक वैल्यू पर शेयर के करीब करीब आप देखोगे प्राइस टू सेल्स अकाउंटिंग 3.37 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो कोई ज्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 74% का, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय काफी कम है तो उसके बारे में छोड़ दीजिए, 4% का है मात्र। रिटर्न ऑन एसेट 62% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय वैसे भी क्या आपको पता है सारा ऑनलाइन काम काज है, ठीक है। तो बढ़िया ही आ रहा है सब कुछ। तो डिविडेंड पर शेयर 8 रुपए था लास्ट ईयर, इस बार अभी 5 दे दिया, फेस वैल्यू 10 की है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक आपको बहुत ही करेक्शन पे मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे किसी की पोजीशन है तो बाय साइड पे ही बना रहे और होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में आपको दोबारा जंप देखने को मिलेगी। बस हाँ प्रॉब्लम ये है कि इस तरीके के और भी काफी सारे स्टॉक्स, इस तरीके की और भी सारी कंपनी आ गई है जिस लीड में, जिस फील्ड में ही है, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन होगा। बस सिंपल यही है। बाकी बढ़िया स्टॉक होल्ड करने की सलाह होगी। ये मेरी वीडियो naukri.com पे यानी इन्फो शेयर पे, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।